अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। एक वक्त था कि हमारे पाकिस्तानी दानिश्वर हज़रात फरमाया करते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, वसाइल है कोई नहीं, और वो पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, तो बेहतर है कि ये बोझ उतर ही जाए। फिर तारीख़ ने वो बोझ आपके ऊपर से उतार दिया। 71 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, एक बाजू हमारा कट गया। ये अलग बात है कि आज भी जो मुहिब वतन लोग हैं वो उस ज़ख़म को महसूस करते हैं, और आज भी उनके दिल उन अपने भाइयों के साथ धड़कते हैं, और हमारे जो बंगाली भाई हैं उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। लेकिन जोग्राफियाई तौर पे हम अलग अलग हो गए। इसमें क्या साजिश थी, हिंदू बनिया ने क्या रोल प्ले किया, हमारे अपनों ने क्या इसमें रोल प्ले किया, बगानों के क्या ज़ख़म थे, अपनों की क्या गुस्ताखियाँ और गलतियाँ कोताहियाँ थीं जो आज पूरी कौम भुगत रही है। और जिस तरह कहते हैं कि लम्हों की गलती जो है वो सदियों तक कौमों को भुगतनी पड़ती है, जो लीडरशिप की होती है ख़ासकर। तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं या हमारी आर्मी लीडरशिप ज़्यादा ज़िम्मेदार थी। इस सानह की इस पे जब तक हम ज़िंदा हैं ये डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन आज मुझे बात ये नहीं करनी कि उसका ज़िम्मेदार कौन था। बात ये करनी है कि मैं शायद पूरे पाकिस्तानियों की आंखें खोल सकूं कि आज जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और वो 50वीं सालगिरह अपनी मना रहा है अलहदगी की, और अपनी एक तरह से उनकी इंडिपेंडेंस की, उनकी आज़ादी की वो 50वीं सालगिरह है, उस पर कुछ अदाद शुमार जारी किए उन्होंने। वो मेरा ख्याल है हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। हमारी जो रौनक है, हमारी जो तकब्बराना सोच है, हमारी जो गुलामाना सोच है, हमारी जो अपने घर में ख़ुद ही अपने आप को सारा कुछ समझ के बैठे रहने वाली जो सोच है, शायद वो गलत साबित हो सके, शायद हमारी आंखें खुल सकें। मैं कोशिश करूँगा कि वो फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। फैक्ट्स ये हैं सर कि पर कैपिटा इनकम, ये 50 सालों में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, और हमने क्या खोया और क्या पाया। आज उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2064 है जी, और हमारी 1130। फिर आप आगे जाइए, जीडीपी ग्रोथ जो रही ये पेंडेमिक के दौरान भी जो रही 5.2 बांग्लादेश की थी और 0.4 हमारी है। अब देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। फिर रिज़र्व की बात कर लें, 42 बिलियन के साथ बांग्लादेश खड़ा है, $42 बिलियन, और हम कहाँ पे हैं 20.8 $20.8 बिलियन। और उसमें भी हमने कहाँ कहाँ से मांग तांग के तरले मिलते करके आलमी बैगर बन के वो पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। और वो सारी कहानी खुल चुकी है कि उसमें सऊदी अरब की मेहरबानी किया है, और सऊदी अरब ने हमें किस तरह अंडर थ्रेट रखा हुआ है, और किस तरह IMF ने सारे हाथों पाँव के अंगूठे हमसे लगवाए हुए हैं, और किस तरह वो 4 आने हमें दे रहा है, और $6 बिलियन 3 सालों में जो IMF हमें दे रहा है, और उसकी रिन्यूअल कैसे हो रही है, और जो हमारे साथ हो रहा है वो अलग से कहानी है, उस पर भी बात करते हैं। एवरेज लाइफ टाइम जी 72 ईयर है बांग्लादेश का, और हमारा है 67 ईयर्स। इसी तरह काफ़ी और फिगर्स हैं जिसमें उनकी टेक्सटाइल है, उनकी एक्सपोर्ट है, उनकी इंपोर्ट है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन ही नहीं। तो नाज़रीन, आज हम खड़े किस जगह पे हैं, हमारा साइज़ देख लें। हमारा यानी पंजाब जो सूबा है ये कोई बस कम से कम 14-15 करोड़ का सूबा ये बन चुका है। ये दुनिया के नक्शे पे जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं
उनमें एक बड़ा मुल्क है जितनी बड़ी आबादी के साथ हम खड़े हैं। इसी तरह आप सिंध को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, आप चारों सूबों के साथ साथ कश्मीर को देख लें, अब गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, सारा जो नक्शा, जो गुलदस्ता, जो खूबसूरत एक फूल हमें मिले थे, इन सब का हमने कितना फ़ायदा उठाया। इनकी जो स्ट्रेंथ थी हर कौम की, हर एरिए की, उसका हमने क्या फ़ायदा उठाया। आज चाइना अगर हमें को फ़ायदा देना चाह रहा है तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे। आज हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बांग्लादेश जाने को तरजीह दे रहे हैं। क्यों? आज आपका इंडस्ट्रियलिस्ट गैर महफूज है। आप कराची से आपके सैकड़ों लोग बांग्लादेश जा चुके हैं और वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी बांग्लादेश को समझ आ गई इस बात की कि हमने किस तरह लोगों को ग्रो करना है, किस तरह ताजरों को आगे लेके चलना है, किस तरह बिज़नेस कम्युनिटी को लेके आगे चलना है, किस तरह चीज़ें हमने स्ट्रॉन्ग करनी है, किस तरह मुल्क की मईशत ठीक करनी है, किस तरह आबादी पे कंट्रोल करना है। यानी वो आबादी जिसकी जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त से लेके जब बांग्लादेश अलग हुआ, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी। उन्होंने आबादी को भी कंट्रोल किया, अपने फाइनेंस को बेहतर किया, अपनी गवर्नेंस बेहतर की और अपनी इंपोर्ट और अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर किया और वो तरक्की करते हुए हमसे देखते ही देखते बहुत आगे चले गए और हम आज भी हाथ मलते रह गए। और हम अपने उस गंद में पड़े हुए हैं कि अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम डायरेक्शन लेस भी हैं और लीडरलेस भी हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है। वहाँ पे बांग्लादेश में इंतहा पसंदी पे भी उन्होंने काबू पा लिया, उन्होंने सिलेबस भी ठीक कर लिया, उन्होंने एजुकेशन भी ठीक कर ली, नई नस्ल को भी बेहतर कर लिया और उन्होंने वाज़े तौर पे एक लाइन खींच ली कि हमने रियासत ने चलना किस तरह से है। उन्होंने मौलवियों की डिक्टेशन पे चलना है, मजहबी लोगों की डिक्टेशन पे चलना है, सेकुलर होना है, या एक गवर्नेंस का क्या मॉडल होगा, और वो क्लैरिटी के साथ उस पर चल पड़े। और आज आप देखें कि उन्होंने एक्सपोर्ट भी ठीक कर ली, इंपोर्ट भी ठीक कर ली, उन्होंने अपनी टेक्सटाइल भी ठीक कर ली, अपना बिज़नेस भी, अपना गवर्नमेंट का मॉडल भी, गवर्नेंस भी, सब कुछ। और हमें आज तक नहीं समझ आ रही कि हम उस दायरे के सफ़र से नहीं निकल रहे। जो दुनिया के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज हमारा इशू ही नहीं, जो दुनिया का बड़ा इशू है आबादी हमारा मसला ही नहीं, जो दुनिया की सबसे बड़ा इशू है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगी, हमारा मसला ही नहीं। हम आज भी मांगे तांगे से और तरले मिन्नतें करके आज भी अपने मसले हल कर रहे हैं। और बांग्लादेश के ये जो फिगर्स हैं हमारी आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो क्रेडिट लेते नहीं थकते कि वो पूरी दुनिया में बयान देते हैं तो ये होता है वो बहुत स्मार्ट हैं। वहाँ बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर तो इतने स्मार्ट नहीं, लेकिन उन्होंने काम स्मार्ट किया है। उन्होंने अपनी कौम को एक कौम के तौर पे खड़ा किया। आज पूरी दुनिया के अंदर जो बांग्लादेशी लेबर है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको अहमियत दी जाती है। पाकिस्तानियों को निकाल के लोग बांग्लादेशियों को रख रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर की जा रही है, उनको स्किल्ड बनाया जा रहा है, उनके रवैये ठीक किए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया के अंदर। आपने क्रिकेट मैच के दौरान भी देख लिया बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ रोमांस क्या है। यानी वो चीज़ें जो कभी हमारा दिल एक दूसरे के साथ धड़कते थे, आज वहाँ पे एक नफ़रत का बीज उन्होंने ऐसा बोया कि हम उसको भी काउंटर करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। यानी वो चीज़ें भी अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंपैरिजन ये किया जाए तो उसके बाद यकीन करें शर्म आती है। और मुझे वो वक्त दूर नहीं लगता कि जब शायद अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन हुआ करेगा और अफ़गानिस्तान भी बहुत सारी चीज़ों में हमसे बेहतर होगा और हम शायद उससे भी पीछे चले जाएं। अगर यही गवर्नेंस का मॉडल रहा, यही तरीक़ाकार रहा, यही संजीदगी रही, यही बिज़नेस रहा, यही गवर्नेंस रही और इसी तरह के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमको दस्तयाब होते रहे, तो फिर उसके बाद ऐसा ही
नक्शा सामने आएगा जो आज बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करते हुए सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।